नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, और आज उसका दूसरा वीडियो सेशन है। जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है वो इसे एक बार ज़रूर देख ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 2:1 है तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिए। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर आ भी गया है। आपको दे रखा है a अनुपात b बराबर 3:5। कितना दिया? 3:5। और b अनुपात c आपको दिया हुआ है 2:1। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए, यहां से a बराबर कितना? 3 और b बराबर कितना? 5। यहां से देखिए b बराबर कितना? 2 और c बराबर कितना? 1। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन देखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे एक बार ज़रूर देख लेना। आपको ये आप आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर गोला बना दीजिए। बना दिया। अब 5 के आगे जगह खाली है तो 5 को आगे बढ़ा दिया, और 2 के आगे जगह खाली है 2 को आगे बढ़ा दिया। अब इनका गुणा कर लीजिए। 3 × 2 कितना? 6। 5 × 2 कितना? 10। 5 × 1 कितना? 5। तो आपका अनुपात कितना आ गया? 6:10:5। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 2:1, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। a बराबर कितना है? 3। b बराबर कितना है? 5। और यहाँ से b बराबर कितना? 2। और c बराबर कितना? 1। अब यहाँ जगह खाली थी, 5 को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर 2 के आगे जगह खाली थी, 2 को आगे बढ़ा दिया। 3 × 2 कितना? 6। 5 × 2 कितना? 10। और 5 × 1 कितना? 5। तो आपका अनुपात कितना आ गया? 6:10:5। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि a अनुपात b प्लस c बराबर 3/2 तथा b अनुपात a प्लस c बराबर 1/7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें।
देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी प्लस सी, यानी ए बट्टा बी प्लस सी। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर कितना, 3/2। और बी बट्टा ए प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/7। और वो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए बट्टा बी प्लस सी और यहाँ पर आपको दे रखा है बी बट्टा ए प्लस सी, यानी ए बी और सी तीनों का योग 3/2 और बी बट्टा ए प्लस सी यहाँ पर भी तीनों राशियों का योग है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का योग कितना, 3 और 2 कितना, 5। और यहाँ पर इन तीनों का योग कितना, 1 और 7 कितना, 8। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का योग 5 है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी का योग 1 और 7 का योग कितना, 8 है। तो यहाँ पर योग बराबर नहीं है, तो योग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 7 का योग 8 है तो इसको 8 से गुणा, और यहाँ पर 3 और 2 का योग 5 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 8 इंटू 3 कितना, 24 बट्टा 8 इंटू 2 कितना, 16। उसी तरह बी बट्टा ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 कितना, 5 और 7 इंटू 5 कितना, 35। अब देखिए अब यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 24 और 16 कितना, 40 और 5 और 35 कितना, 40, यानी कि दोनों का योग बराबर आ गया। तो सबसे पहले आपको योग बराबर करना होगा, ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए योग बराबर है तो ए बराबर कितना, 24 और बी बराबर कितना, 5। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि ए बराबर 3 और बी बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों का योग अलग अलग आ रहा था। यहाँ पर योग बराबर है 24 और 16 का योग 40, 5 और 35 का योग कितना, 40। अब यहाँ पर ए बराबर आपके पास 24 है और बी बराबर कितना है, 5 है। तो देखिए तीनों का योग कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 40। और पूछ क्या रहा है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बराबर कितना, 24 प्लस बी बराबर कितना, 5 प्लस सी बराबर कितना, 40। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ये 24 और 5 29, उधर गया तो माइनस का 29। तो सी बराबर कितना आ गया, 40 में से 29 गया 11। तो ए बराबर 24, बी बराबर 5, सी बराबर 11, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 24 अनुपात 5 अनुपात 11 कितना हो जाएगा, 24 अनुपात 5 अनुपात 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3/2 और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1/7। जहाँ अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 3/2 और बी बट्टा ए प्लस सी बराबर 1/7। अब यहाँ पर आप ए बराबर 3 नहीं कह सकते, बी बराबर 1 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों का योग, यहाँ पर b प्लस ए प्लस सी तीनों का योग 1/7 है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना, 3/2 और b प्लस ए प्लस सी कितना, 1/7 है। तो तीनों का योग यहाँ पर 3/2 5 हो रहा है, यहाँ पर 1/7 8 हो रहा है। योग दोनों का बराबर नहीं है। योग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 7 का योग 8 है तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, और 3 और 2 का योग 5 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 8 इंटू 3 कितना, 24, 8 इंटू 2 कितना, 16, 5 इंटू 1 कितना, 5, 5 इंटू 7 कितना, 35। अब देखिए ए बट्टा बी प्लस सी 24/16 और बी बट्टा ए प्लस सी कितना, 5/35।
यहाँ पर 24 और 16 का योग कितना हो रहा है 40, और 5 और 35 का योग कितना हो रहा है 40। अब यहाँ पर योग दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। अब आप कह सकते हैं a बराबर 24 और b बराबर 5। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग कितना आ रहा है 40। a बराबर 24, b बराबर कितना 5, तो b की वैल्यू कितनी 5 प्लस c बराबर कितना 40। c ज्ञात करना है, 24 और 5 कितना 29, उधर गया तो माइनस का 29, 40 माइनस 29 कितना 11। अब c बराबर कितना आ गया 11, तो a बराबर 24, b बराबर 5, c बराबर 11, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 24 अनुपात 5 अनुपात 11। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करना और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने को जरूर मिलेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर 1 अनुपात 4 है और b अनुपात a प्लस सी बराबर 3 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सभी जने करने का प्रयास करना। बहुत जने करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ जनों का आंसर भी आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख लें। आपसे a अनुपात b प्लस सी यानी कह सकते हैं a बट्टा b प्लस सी कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 4 यानी 1 बट्टा 4। उसी प्रकार b अनुपात a प्लस सी यानी b बट्टा a प्लस सी बराबर कितना दिया आपको 3 अनुपात 7 यानी 3 बट्टा 7। क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं a बराबर 1 और b बराबर 3? जी सर, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 बट्टा 4 यानी कि 1 और 4 5, b प्लस a प्लस सी बराबर 3 और 7 10। यहाँ पर इनका योग बराबर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इनके योग को बराबर करेंगे। तो योग को बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 और 7 का योग कितना 10, तो इसको गुणा करेंगे 10 से। और यहाँ पर 1 और 4 का योग कितना 5, तो इसको गुणा करेंगे 5 से। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए a बट्टा बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 10 इंटू 4 कितना 10 बट्टा 10 इंटू 4 कितना 40। उसी प्रकार b बट्टा a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना 15 और 7 इंटू 5 कितना 35। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए 10 और 40 कितना 50 और 15 और 35 कितना 50। अब तो योग बराबर आ रहा है। जी सर आ रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि a बराबर कितना 10 और b बराबर कितना 15 और तीनों का योग कितना है 50, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 50, जहाँ पर a बराबर आपका कितना है 10 है और b बराबर कितना है 15 और c आपको ज्ञात करना है। देखिए a बराबर 10 प्लस b बराबर 15 प्लस c बराबर कितना 50। ठीक है, तो देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 50, 10 और 15 कितना 25, उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 25, 50 में से 25 गया कितना बच गया
25, तो सी बराबर कितना आ गया 25। ए बराबर 10, बी बराबर 15, सी बराबर 25, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 25। ठीक है, अब अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए। जी सर 5 से कट रही है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 की 25, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 5। क्या आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही कर देना, 4 की जगह 5 कर देना, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अगर कहीं गलती है तो देख ले। यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 3/7, 7 और 3 का योग कितना 10, 10 से गुणा, 1 और 4 का योग कितना 5, 5 से गुणा, 10 एकम 10, 10 चौक 40, 5 × 3 कितना 15 और 5 × 7 कितना 35, योगफल 50 आ रहा है। ठीक है, ए बराबर 10 है, बी बराबर कितना है 15 प्लस सी बराबर कितना 50, 10 और 15 कितना हो गया 25, उधर गया माइनस का, तो 50 - 25 कितना 25, तो सी बराबर कितना आ गया 25। अनुपात कितना हो गया 10 अनुपात 15 अनुपात 25, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 की 25, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि तीनों का जो योग होता है, 1 और 4 का योग 5 और 3 और 7 का योग कितना 10। यहाँ पर 3 और 7 का योग 10 है, तो इसका 10 का इधर गुणा कर दे, और 4 और 1 5 का योग है, तो 5 का इधर गुणा कर दे। तो 10 × 1 कितना 10, 10 × 4 कितना 40, 5 × 3 कितना 15 और 7 × 5 कितना 35। अब योग देख लीजिए, 40 और 10 का योग 50, 35 और 15 का योग कितना 50। यहाँ तक सही है। अब ए बराबर कितना है 10 और बी बराबर कितना है 15। सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तीनों का योग कितना है 50, ए बराबर 10 है और बी बराबर कितना है 15, तो ए बराबर 10 है, बी बराबर 15 प्लस सी बराबर 50। सी ज्ञात करना है, 10 और 15 कितना होता है 25, उधर गया तो माइनस का 25, 50 में से 25 गया 25, तो सी बराबर कितना आ गया 25। अब यहाँ पर ए बराबर बी बराबर और सी बराबर आपको वैल्यू आ गई, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 25। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो 2a - 3b प्लस 4c बराबर 33 हो, तो c का मान ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें।
देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 2:3:4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना होगा, 2x, बी बराबर कितना 3x और सी बराबर कितना 4x। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया, 2:3:4, यानी ये अनुपात में दिया हुआ है। तो ए बराबर 2x, बी बराबर 3x, 4 बराबर सी बराबर 4x। x एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनको गुणा करने पर इनकी राशि की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a - 3b + 4c बराबर कितना 33। आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, a बराबर 2x तो 2 × 2x - 3, b बराबर 3x तो इंटू 3x + 4, c बराबर कितना 4x बराबर कितना हो जाएगा 33। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 2 × 2x कितना हो जाएगा 4x - 3 × 3x कितना 9x + 4 × 4 कितना 16x बराबर कितना 33। ठीक है, 4x और 16x कितना 20x, 20x में से 9x गया कितना बच गया 11x बराबर कितना 33। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 से कितनी बार गया 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर 3 है और आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो c बराबर कितना है 4x है, तो 4x बराबर 3, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा 12, तो c बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 दे रखा है और आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। जब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है, तो ए बराबर कितना हो गया 2x, बी बराबर 3x और सी बराबर 4x। अब आपको इक्वेशन दी है 2a - 3b + 4c बराबर कितना 33। तो ए बराबर कितना 2x, तो ए की जगह 2x, बी बराबर 3x तो बी की वैल्यू कितनी 3x और c बराबर 4x है, तो c की वैल्यू कितनी 4x बराबर कितना हो गया 33। सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2x कितना 4x, 3 × 3x कितना 9x और 4 × 4x कितना 16x बराबर कितना 33। 4x और 16x कितना 20x और 20x में से 9x गया, पीछे क्या बचा 11x बराबर 33। x बराबर कितना हो जाएगा 11 से ये 33 कितनी बार कट गया 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो x बराबर 3 है, आपसे c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो c बराबर कितना है 4x, तो c बराबर कितना हो जाएगा 4 × x बराबर आपका 3 है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 38 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:2 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर हो गया।
कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे कह रहा है तीन संख्याओं का योग 38 है, यानी तीन संख्याएं ले लीजिए ए, बी और सी। इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 38 है। अब आपसे कंडीशन कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:2, यानी ए बट्टा बी दोनों का अनुपात 1:2, यानी 1/2। या फिर आप ऐसे कह दें पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है ए अनुपात बी कितना है? 1:2। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5, यानी बी और सी इनका अनुपात कितना है? 3:5। अब वो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर ले। देखिए ए बराबर कितना? 1, बी बराबर कितना? 2। यहाँ से बी बराबर कितना? 3 और सी बराबर कितना? 5। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जगह भर लीजिए। 2 के आगे जगह खाली, 2 को आगे बढ़ा दिया। 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3:6:10। अब देखिए ए बराबर कितना? 3, बी बराबर 6, सी बराबर 10। तो यहाँ से आपका ए बराबर कितना हो जाएगा? 3x, बी बराबर कितना हो जाएगा? 6x और सी बराबर कितना हो जाएगा? 10x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना? 38 है और a बराबर 3x, तो 3x प्लस 6x प्लस 10x बराबर कितना? 38। यानी कि यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 और 6 कितना? 9, 9 और 10 कितना? 19। x बराबर कितना आ गया? 38। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 से कट जाएगा 2 बार, 19 दूना 38। x बराबर 2 है। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या कितनी है? 6x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याओं का योग 38 है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 38। ये तीन संख्या है और तीनों का योग कितना? 38। अब कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:2, यानी पहली और दूसरी संख्या a और b, यानी a अनुपात b कितना? 1:2। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 1:2। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5, यानी b और c इन दोनों का अनुपात कितना है? 3:5। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लीजिए। a अनुपात b अनुपात c। यहाँ से देखिए a बराबर कितना है? 1, b कितना है? 2। यहाँ से b कितना? 3 और c कितना? 5। जगह भर दीजिए, जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर गोला कर दें। और गोले को भरने के लिए क्या है? 2 के आगे गोला खाली है तो 2 को आगे बढ़ा दिया, 3 के आगे गोला खाली है तो 3 को आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अनुपात कितना आ गया? 3:6:10। a बराबर कितना हो जाएगा?
3x, b बराबर कितना हो जाएगा 6x, और c बराबर कितना हो जाएगा 10x। आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना 38। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 38 है। a बराबर 3x प्लस b बराबर 6x प्लस c बराबर कितना है 10x बराबर कितना 38। ठीक है, तीनों का योग कितना हो रहा है 6 और 3 9 और 10 कितना 19, 19x बराबर कितना 38। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 19 का भाग 38 में 19 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 19 दूना 38, x बराबर 2 आ गया। आपसे b की वैल्यू ज्ञात करनी है, b बराबर कितना है 6x, यानी दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो b बराबर 6 इंटू एक्स बराबर 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूं। जो अगला क्वेश्चन है उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लग रहा है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लें। आपके सामने कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, ये 3 कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाते हैं तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 4:5:7। तो वो पूछ रहा है कि शुरुआत में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो सबसे पहले अपन बात करें पहली और दूसरी कक्षा के अनुपात की, तो 1:2 कितना 2/3। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पहली जो कक्षा है उसमें 2x छात्र और दूसरी कक्षा है उसमें 3x छात्र। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो अनुपात है तीनों कक्षाओं का है। पहली और दूसरी कक्षा की बात करें तो 1/2 अनुपात कितना 2/3, यानी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का जो अनुपात है वो 2:3। कह सकते हैं कि पहली कक्षा में 2x छात्र, दूसरी कक्षा में 3x छात्र। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20-20 और छात्र आ जाते हैं तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो देखिए इस कक्षा में भी 20 छात्र और आ गए, इस कक्षा में भी 20 छात्र और आ गए, तो अनुपात इन दोनों कक्षाओं का कितना हो गया 4/5। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि पहले कक्षा में छात्र 2x/3x थे, 20-20 छात्र दोनों में और आ गए, तो इन दोनों कक्षाओं का अनुपात 4:5 यानी 4/5 हो गया। अब सॉल्व करके x की वैल्यू ज्ञात कर ले। तो देखिए
5 को इससे गुणा कर दें, 5 कोष्टक 2x प्लस 20 बराबर 4 का इधर गुणा 4 इंटू 3x प्लस 20, क्रॉस में गुणा हुआ है, 5 का इधर गुणा कर दिया और इस 30x प्लस 20 को उधर 4 से गुणा कर दिया। सॉल्व कर ले, 5 इंटू 2x कितना 10x प्लस 5 इंटू 20 कितना 100 बराबर 4 इंटू 3 कितना 12x प्लस 20 इंटू 4 कितना 80। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सॉल्व कर ले, इस 10x को उधर ले जाए और 80 को इधर ले जाएं, 100 ये प्लस का 80 इधर आए तो माइनस का 80 बराबर 12x, ये प्लस का 10x इधर आए तो माइनस का 10x। ठीक है, तो 12x में से 10x गया, पीछे कितना बचा 2x बराबर 100 में से 80 गया, पीछे कितना बचा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 बराबर कितना आ जाएगा 10। अब x बराबर आपके पास 10 आ गया। शुरुआत में कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5, यानी इस तीनों कक्षाओं में छात्र कितने थे 2x प्लस 3x प्लस 5x। ये शुरुआत के छात्र है, 2:3:5 है, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x। x बराबर 10 है तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, 2 इंटू 10 कितना 20 प्लस 3 इंटू 10 कितना 30 प्लस 5 इंटू 10 कितना 50। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 50 और 30 80, 80 और 20 कितना 100। तो शुरुआत में कक्षा में कितने छात्र थे 100 छात्र, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लें, आपके सामने कक्षा में तीनों कक्षाओं का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है और वो कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अब देखिए तीनों कक्षाओं में अगर मैं पहली और दूसरी कक्षा की बात करूं तो उनका अनुपात 2:3 है, यानी 2/3 है। तो पहली कक्षा में 2x छात्र, दूसरी कक्षा में 3x छात्र। अब दोनों कक्षाओं में 20-20 छात्र और आ गए तो अनुपात इन दोनों कक्षाओं का 4/5 हो जाता है, यानी 4:5। प्लस 20 करने पर इस 5 का इधर गुणा और इस 3x प्लस 20 को उधर 4 से गुणा कर देने पर ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व कर ले, 5 इंटू 2x 10x, 5 इंटू 20 कितना 100, 4 इंटू 3x 12x, 4 इंटू 20 कितना 80। ये 10x उधर गया तो 12x माइनस 10x और ये प्लस का 80 इधर आया तो माइनस का 80। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 12x में से 10x गया 2x बराबर कितना 100 में से 80 गया 20, x बराबर कितना आ गया 20/2 कितना 10। अब देखिए यहाँ पर अनुपात 2:3:5 है तो यहाँ पर कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहली कक्षा में 2x, दूसरी में 3x, तीसरी में 5x, यानी कि तीनों का योग 2x प्लस 3x प्लस 5x। x बराबर 10 है तो x की जगह 10 रख दीजिए और सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है 100। तो शुरुआत में कक्षा में छात्र कितने हैं 100 छात्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको इससे भी आसान तरीके से बता देता हूं, इतना झमेला आपको नहीं करना होगा। x की यहाँ पर कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छे से तरीके के साथ बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ, इतना आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। ठीक है, देखिए क्या करना है वो आपको बता देता हूं, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ही नहीं लगेगा। देखिए आपको 3 कक्षाओं का अनुपात कितना दिया 2:3:5। ठीक है, जैसे ही 20-20 छात्र और आए तो इनका अनुपात हो गया 4:5:7। कितना हो गया
4:5:7। पहले अनुपात ये था 20-20 छात्र है तो अनुपात 4:5, यानी ये संख्या कितने से बढ़ी? 2 से। ये संख्या कितने से बढ़ी? 2 से। और ये संख्या कितने से बढ़ी? 2 से। यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में 2-2 छात्र और आ रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 20 छात्र और आए, तो ये जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी? 20 के बराबर। यानी यहाँ पर 2-2 बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 20 बढ़ रहे, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 20/2 बराबर कितना? 10। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में कुल छात्र कितने थे, तो पहले कितने थे? 2 और 3 5, 5 और 5 कितना? 10। तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। तो कुल कक्षा में छात्र कितने हो जाएंगे? 100। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब तो खुश हो? जी सर, कुछ नहीं था, पहले अनुपात ये था 20-20 छात्र आने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो यहाँ पर अनुपात कितने से बढ़ रहा है? +2 से। कितने से? +2 से। क्वेश्चन में कह रहा है 20 बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं? 2-2। तो 2 यूनिट 20 के बराबर, तो 1 यूनिट 20/2 बराबर कितना? 10। अब शुरुआत में कक्षा में छात्र पूछ रहा है, तो शुरुआत में कितने? 2 और 3 5, 5 और 5 कितने? 10 छात्र। तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 × 10 कितना? 100। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ही के लिए क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से करना। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इन दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इधर देख ले। दो संख्याओं का अनुपात 3:5, यानी ए और बी दो संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 3:5। ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना? 24। योग कितना दिया हुआ है? 24। और वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पर योग 24 है, अनुपात का योग कितना? 3 और 5 8, यानी 24 योगफल क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पर अनुपात का योग 8 है, तो 8 का भाग लगा दीजिए। 8 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार। अब इस 3 का इन अनुपात से गुणा कर दे। 3 का इस 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 9। और 3 का इस 5 से गुणा कितना हो जाएगा? 15। तो आपके पास दोनों संख्या क्या आ जाएगी? 9 और 15। क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बस समझने का तरीका है। आपके सामने दो संख्याएं दी हुई है और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 है और इन दोनों का योग कितना है? 24। तो यहाँ पर योग 24 है और अनुपात का योग 8 हो रहा है। 5 और 3 का योग 8, तो 8 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार। अब इस 3 का इन संख्या से गुणा कर दे। 3 × 3 9, 3 × 5 कितना? 15। तो सबसे छोटी संख्या 9 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें।
हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। इधर देखें, दो संख्याओं का अनुपात 7:3, यानी दोनों संख्या ए और बी और इनका अनुपात कितना है? 7:3। अब वो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 28। इनका जो अंतर है वो कितना है? 28। यहाँ पर अंतर 28 है और इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? 4 का। कितना? 4 का। तो 28 में 4 का भाग लगा दे, कितनी बार? 7 बार। अब इस 7 का इन अनुपात से गुणा कर दे, 7 का 7 से गुणा कितना हो जाएगा? 7 तो 7 49, और 7 का इस 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 7 21। सबसे बड़ी संख्या 49, सबसे छोटी संख्या 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। एक बार वापस समझ लें, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 दिया और उनका जो अंतर है वो कितना है? 28। अब यहाँ पर अनुपात का अंतर कितना? 4, और क्वेश्चन में अंतर कितना? 28। इस अंतर में इस अनुपात के अंतर का भाग लगा दे, 28 में 4 का भाग कितनी बार? 7 बार। इस 7 का इन दोनों अनुपात से गुणा कर दें, 7 का 7 से गुणा 49, 7 का 3 से गुणा 21। तो सबसे बड़ी संख्या 49, सबसे छोटी संख्या क्या है? 21। तो आपसे क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या कितनी है? 21। आपसे ये भी देख लीजिए, 49 और 21 का जो अंतर है वो कितना है? 28 है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर हो गया। बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपको कह रहा है कि पार्टी में मेल और फीमेल, महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। और वो कह रहा है कि यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 2:3। ठीक है, यानी कि महिलाओं की संख्या 3 है और पुरुषों की संख्या 2 है। और वो कह रहा है 20 पुरुष और आ जाते हैं, यानी महिलाएं कितनी? 3x है और पुरुष कितने? 2x। ठीक है, और वो कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 है, यानी 2/3 हो जाता है। महिलाओं में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन पुरुषों की संख्या 20 और हो जाती है तो अनुपात 2:3 यानी 2/3 हो जाता है। यहाँ पर महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 यानी 3x महिला और 2x कितने? पुरुष। अब देखिए इसका सोल्व कर ले। 3 का 3x से गुणा कितना हो जाएगा? 3x × 3 बराबर, इस 2 का इससे गुणा कर दे, 2 × 2x + 20। ठीक है, 3x × 3 कितना? 9x बराबर 2 × 2x कितना? 4x + 2 × 20 कितना? 40। ये इस 2 अंदर कोष्टक में गुणा हो जाएगा। 9x, ये 4x इधर आया तो माइनस का 4x, 9x - 4x बराबर कितना? 40।
9x में से 40x गया, कितना बचा 5x बराबर कितना 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/5, कितना हो जाएगा 5 का भाग 40 में 8 बार। x बराबर 8 है। अब वो पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी, तो यहाँ पर महिलाएं कितनी 2x है, x बराबर 8 है तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। सॉरी, महिलाओं की संख्या यहाँ पर 3 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 8, 8 तिया 24। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले, एक पार्टी में महिला और पुरुषों का जो अनुपात 3:2 है, और वो कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। यहाँ पर महिला 3x है, पुरुष कितने 2x है, दोनों का अनुपात यानी कि 3x/2x बराबर कितना 2/3। अब वो कह रहा है 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो पुरुषों की संख्या में 20 की वृद्धि 2x + 20 है, तो अनुपात हो जाता है 2/3 यानी 2:3। सॉल्व कर ले, इस 2 का इधर गुणा कर दे और इस 3 का इधर गुणा कर ले, तो 3x × 3 और 2x + 20 का 2 से गुणा कर दिया। 3x × 3 कितना 9x, 2 × 2x कितना 4x, 2 × 20 कितना 40। ये 4x इधर आया तो माइनस का 4x है, तो 9x - 4x बराबर कितना 40। 9x में से 4x गया, कितना बच गया 5x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर 40/5 कितना 8। जब x बराबर 8 है और आपसे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाएं कितनी है 3x, तो x बराबर 8 तो 3 × 8 कितना 24। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका, उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। बहुत ही आसान तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, महिला और पुरुष का अनुपात कितना 3:2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ये कौन है, मेल फीमेल, और ये मेल, ठीक है। ये महिलाओं का अनुपात है, ये पुरुषों का अनुपात है। अब वो कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं पर महिलाओं की संख्या वही रहेगी। अब इन महिलाओं की संख्या को बराबर करना है तो क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या को बराबर करना है तो इस 2 का इधर गुणा कर दें और इस 3 का इधर गुणा कर दें, ठीक है। अब देखिए 3 × 2 कितना 6 और 2 × 2 कितना 4, 6:4। 2 × 3 कितना 6 और 3 × 3 कितना 9। देखिए महिलाएं की संख्या बराबर हो गई और पुरुषों की संख्या 4:4 और 9 हो गई, यानी कि 4 पहले थी, अब कितनी 9, कितनी बढ़ गई 5। यहाँ पर 5 बढ़ गई और क्वेश्चन में कह रहा है 20 बढ़ गई, तो 5 किसके बराबर 20 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20/5 कितना आ जाएगा 4। क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी 6, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 6 × 4 बराबर कितना 24। अब तो खुश हो जी सर। एक बार वापस समझ ले, एक पार्टी में महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है, जैसे ही 20 पुरुष और आए तो अनुपात 2:3 हो गया। अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन पुरुषों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि 20 पुरुष और आ गए। अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या को बराबर करना है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 गए, इस 2 का इधर गुणा कर दें और इस 3 का इधर गुणा कर दें तो महिलाओं की संख्या बराबर आ जाएगी। 2 × 3 कितना 6, 2 × 2 कितना 4, 3 × 2 कितना 6, 3 × 3 कितना 9।
महिलाओं की संख्या बराबर हो गई, लेकिन पुरुषों की संख्या 4 से 9 हो गई। कितनी बढ़ गई? 5। यहाँ पर 5 बढ़ रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 पुरुष बढ़ रहे हैं, तो 5 यूनिट 20 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 20/5 किसके बराबर? 4 के बराबर। 1 यूनिट 4 के बराबर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी है? 6। तो 6 यूनिट किसके बराबर? 6 × 4 कितना? 24। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रमशः ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लें। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5, ये आज और ये कब है? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले यहां पर नीचे लिख ले, ये आज है। आज से 10 वर्ष पहले ए और बी इनकी आयु का अनुपात कितना? 3:5। ठीक है। और कह रहा है कि उनकी वर्तमान समय की आयु का अनुपात, यानी आज उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, आयु का अंतर भले आज का पूछो, 10 वर्ष पहले का पूछो और 10 वर्ष बाद का या 5 वर्ष बाद का पूछो, आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, एक की आज आयु 5 वर्ष है और दूसरे की 20 वर्ष है। आज से 5 वर्ष बाद ए हो जाएगा 10 वर्ष का और बी हो जाएगा 25 वर्ष का। आज इनके बीच आयु का अंतर 20 और 5 का अंतर कितना? 15। और 5 वर्ष बाद भी इनकी आयु का अंतर कितना? 15। तो हमेशा आयु का अंतर, कभी भी पूछे आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो इनकी वर्तमान समय की आयु ज्ञात कर ले। ये संख्या +1 से और ये संख्या -2 से बढ़ रही है, यानी संख्या के बीच में 2 का अंतर है। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। सबसे पहले इनके अंतर को समान कर दे। अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे? 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका क्रॉस में गुणा कर दें। 3 × 1 3, 5 × 1 कितना? 5, 2 × 2 कितना? 4 और 5 × 1 कितना? 3 × 2 कितना? 6। अब आपके पास नया अनुपात कितना आ गया? 3:5, 4:6। ये अनुपात भूल जाएं। ये 10 वर्ष पहले का और ये आज का। अब देख लें, यहाँ पर संख्या +1 से बढ़ रही है। 3 से 4, 5 से 6, +1 से बढ़ रही है। यहाँ पर वर्षों में अंतर कितना? आज से 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का अंतर। यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है? 1 से। यहाँ पर अंतर कितना? 1 का। तो इस अंतर में से इसका भाग लगा दें, तो 10 में 1 का भाग कितनी बार? 10 बार। अब इस 10 को इनके अनुपात से गुणा कर दें। ये आज के सामने आज का अनुपात
और 10 वर्ष पहले के सामने 10 वर्ष पहले का अनुपात। अब वर्तमान समय की आयु से गुणा कर दें, 4 को 10 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 4 × 10 40, और 10 को 6 से कर दें, 10 × 6 कितना 60। अब इनकी वर्तमान समय की आयु 40 और 60 दोनों के बीच अंतर कितना, 40 और 60 के बीच अंतर 20 का है। कितने का, 20 का। सॉरी, आपसे उनकी वर्तमान समय की आयु पूछ रहा था, 40 और 60 हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर अंतर पूछता तो इनका अंतर कितना होता, 20 वर्ष का, परंतु आपसे क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान समय की आयु पूछ रहा था, तो दोनों की वर्तमान समय की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर से अगर आपसे अंतर पूछता तो अंतर ज्ञात करना होता, परंतु यहाँ पर दोनों की वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा था, तो वर्तमान समय की उम्र कितनी आ जाएगी, 40 और 60। एक बार वापस समझ ले, 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5, वर्तमान समय की आयु का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर संख्या +1 और +2 का अंतर है, तो सबसे पहले इनके बीच के अंतर को समान कर दे। 2 और 3 के बीच अंतर 1 का, 3 और 5 के बीच अंतर कितना, 2 का। अब क्या करना है, इस 3 का इस 1 से गुणा 3, इस 5 का इस 1 से गुणा 5, इस 2 का इस 2 से गुणा 4, 3 का 2 से 6। इस अनुपात को एक बार भूल जाए। नया अनुपात 3:5, 4:6। अब संख्या +1 से बढ़ रही है और यहाँ पर वर्षों के बीच अंतर कितना, 10 का, और संख्या +1 से बढ़ रही है, यानी इनके बीच +1 का अंतर है। तो इस 1 का 10 में भाग लगा दे, 10। अब इस 10 का इनके अनुपातों से आपस में गुणा कर दें। वर्तमान समय के सामने वर्तमान समय का अनुपात, तो 10 का 4 से गुणा 40, 10 का 6 से गुणा 60। तो दोनों की वर्तमान समय की उम्र कितनी आ गई, 40 और 60। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन व राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 है। तो बताइए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। इस बार आपसे अंतर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा था, इस बार अंतर पूछ रहा है। तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लें। आपके सामने सचिन और राहुल, ये दोनों खिलाड़ी है। वो कह रहा है वर्तमान समय की आयु का अनुपात 8:11, यानी वर्तमान यानी आज आयु का अनुपात है 8:11। ठीक है। और वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कब, 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 13:16 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13:16। तो देखिए वर्तमान समय की उम्र ज्ञात कर ले। यहाँ पर संख्या किससे बढ़ रही है, +5 से। यहाँ पर कितने से बढ़ रही है, +5 से। अब यहाँ पर झमेला नया नहीं करना होगा कि संख्या है जो समान संख्या से बढ़ रही है, तो अपन को कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है। आज से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का। और यहाँ पर संख्याओं के बीच में अंतर कितना, +5 +5, तो 5 का भाग लगा दे। 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस 2 का इन अनुपातों से गुणा कर दे। आज के सामने आज का अनुपात है, तो 2 का इस 8 से गुणा कर दे और 2 का इस 11 से गुणा कर दे।
8 इंटू 2 कितना 16 और 11 इंटू 2 कितना 22। तो देखिए अभी आपको बताया कि किसी समय का भी अंतर पूछ ले हमेशा आयु का अंतर समान रहेगा। तो वर्तमान समय में इसकी आयु का अंतर कितना 16 और 22 का अंतर कितना 22 माइनस 16 6 का अंतर कितने का 6 वर्ष का। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी भले ही आज वर्तमान समय का अंतर ज्ञात कर ले या फिर 5 वर्ष बाद का ज्ञात कर ले अंतर हमेशा समान आएगा। भले ही देख लो वर्तमान समय में सचिन है वो 16 का है तो 5 वर्ष बाद कितना 16 और 5 21। वर्तमान समय में राहुल 22 वर्ष का है 5 वर्ष बाद 22 और 5 कितना 27। तो 21 और 27 का अंतर कितना है 6 का। ठीक है तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वापस समझ ले वर्तमान समय में सचिन और राहुल की आयु का अनुपात 8:11। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है आयु का अनुपात है जो 8:11 और 13:16। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इन दोनों के बीच का आयु का अंतर क्या होगा। यहां पर संख्या 8 से 13 प्लस 5 से बढ़ रही है 11 से 16 प्लस 5 से बढ़ रही है। और यहां पर जो आयु का अंतर है आज से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर संख्या प्लस 5 से बढ़ रही है तो 5 का भाग लगा दे। 5 का भाग 10 में कितनी बार 2 बार। अब इस 2 का इन अनुपातों से गुणा कर दे। इस अनुपात के सामने आज लिखा हुआ है तो ये आज की उम्र आ जाएगी। 2 का 8 से गुणा कर दे और 2 का 11 से कर दे। 8 इंटू 2 कितना 16 और 11 इंटू 2 कितना 22। वर्तमान समय में सचिन 16 का है राहुल 22 का है तो दोनों के बीच आयु का अंतर कितना 22 माइनस 16 6 वर्ष का। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉरी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि जिस समय का अंतर पूछे यानी अंतर हमेशा आयु का समान रहेगा। चाहे वर्तमान समय का पूछ ले चाहे 10 वर्ष बाद का पूछ ले चाहे 10 वर्ष पहले का पूछ ले आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।